गुड मॉर्निंग पाइलागू, प्रणाम पटना, रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूँ आरजे बरखा। और चलिए आज के शो की शुरुआत हो गई है। और ये जो प्रवीण बार बार पटना में आके गुड मॉर्निंग मुंबई बोल रहे हैं, भाई हमारे यहाँ भी मरीन ड्राइव है, अपने पटना में आओ कभी गंगा जी के किनारे। तो लोग जब इस जॉब में आना चाहते हैं तो इसका कैरियर ऑप्शन क्या है, कहाँ कहाँ तक कि इस फील्ड में क्या क्या चीज है? सही बात है। और जब आप अपने काम से नहीं थकते हो ना, तो आपको आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वही काम चुनिए, वही काम कीजिए जो आपको दिल से करना पसंद हो। बस तो इसी एटीट्यूड को बरकरार रखना। ये मेरी तारीफ हो रही थी, समझ रहे हैं ना आप लोग? ये मेरी तारीफ हो रही थी, तो आप लोग प्लीज 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 फॉलो करिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रवीण आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द माही टॉक्स में। आज हमारे साथ है आरजे बरखा। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, एक बार आप अपने वाला स्टाइल में थोड़ा सा ये अगर इंट्रोडक्शन देना हो तो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है आरजे बरखा, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पे। ऐसे तो हर रोज मैं सुबह 7 से 11 आती हूँ, संडे को बस मेरी छुट्टी होती है। बट यहाँ पे आप जिस दिन देखोगे मैं आपको दिखाई दूंगी, क्योंकि ये सुनने वाले मीडियम से नहीं, हम दिखने वाले मीडियम पे हैं। तो ये था रेडियो सिटी वाला अंदाज जो आप लोग हमेशा सुनते हैं। तो मैम की आवाज जो है आपके दिलों तक हमेशा पहुंचते रहती है, और ऐसे ही अभी हमारे माध्यम से भी पहुंचेगी। और आज हम लोग बात करेंगे बहुत सारे टॉपिक पे, जो रेडियो सिटी से बाहर की बात होगी। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बातें करेंगे हम लोग कि कैसे 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 चीजों को गेन किया आपने। तो सबसे पहले आते हैं मैम कि आपका लोकेशन कहाँ हुआ, आप कहाँ से हुई? मैं फतुहा से हूँ, पटना से ज़्यादा दूर नहीं है ये लोकेशन। किलोमीटर्स वाइज अगर पटना जंक्शन से फतुहा जंक्शन आप सर्च करेंगे तो 22 किलोमीटर्स। सो मैं फतुहा से हूँ। मेरे पापा डीएसपी थे एंड हम 5 बहन एक भाई हैं। मैं सबसे छोटी हूँ एंड वहीं से मेरी शुरुआत हुई करियर की, एजुकेशन की। फिर धीरे धीरे चूँकि पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, इधर उधर आना जाना लगा रहता है, सो फिर मम्मी ने कहीं और मेरे को सेटल डाउन किया। फिर मैं वापस आई, फिर मैं यहाँ पढ़ाई की। सो मेरी पढ़ाई बहुत जंपिंग जैक टाइप्स हुई है, मतलब थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा उधर थोड़ा इधर। तो पढ़ाई जब पूरा हो गया मैम आपका, तो आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शन हो गए कि ये कर ले, ये जॉब कर ले, या बिजनेस में चला जाए। तो ये सारा कुछ को छोड़ करके आपने रेडियो जॉकी चुना। बिग डिसीजन। मैं कहना चाहूंगी कि रेडियो जॉकी इस करियर ने मुझे चुना, तो ये ज्यादा सही है। रेडियो कैसे शुरुआत कैसे हुई मैम? क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ करियर को लेकर, मैं जो नॉर्मली शुरू में होता है, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो मैं डॉक्टर वाले कैटेगरी में थी कि मुझे साइंस लेना है, मेडिकल करना है। एंड वैसे मेरी दिली तमन्ना थी, मैं सच बताऊं, कि मैं वो बनूं, चांद तारों को जो कैलकुलेट करते हैं, दूसरे एस्ट्रोनॉट जो होता है ना, लाइक मंगल ग्रह पे चले गए उछल के, कभी जुपिटर पे चले गए कि वहाँ क्या होता है। सो वेल वो हो नहीं पाया, तो फिर यूं ही बस पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी। इन बिटवीन मुझे पता पड़ा कि कहीं वैकेंसी है रांची में। रांची रेडियो धूम में मेरी पहली नौकरी थी। सो वहाँ वैकेंसी थी, मैं यहीं से घर बैठे फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म मतलब बोले तो बायोडेटा भेजा। बहुत डिज़ाइनर बायोडेटा भी नहीं था मेरा, मतलब खुद से बनाया भी नहीं था, शायद किसी फ्रेंड को ही बोला था कि बना दो। क्योंकि ज़्यादा ढंग से मुझे कंप्यूटर भी नहीं आता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड देन उस समय सीडी का टाइम था ज़्यादा, लाइक व्हाट्सएप वगैरह पे ऑडियो नहीं भेजते थे, तो सर्कुलर डिस्क जो होता है ना, जिसपे गाने बजते हैं ऑडियोज़ के लिए, सो सीडी पे कुछ एक वॉइस ट्रैक्स अपने दे दिए और भेज दिया। भेज के मैं भूल भी गई कि मैंने कहीं पे भेजा है। फिर 2.5 से 3 महीने के बाद मुझे वहाँ से रिटर्न कॉल आती है कि आपको नौकरी वोकरी नहीं करनी है क्या? तो मैंने कहा कहाँ? तो जैसे रेडियो धूम में आप सिलेक्ट हो गए हो जो, तो फिर हम बोले वाह। फिर मैं घर गई, मम्मी को बताई, एंड फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ रेडियो का। सो मैं कहूँगी कि मैंने कम, इस करियर ने मुझे ज़्यादा चुना। मतलब वहीं फिलहाल कर इस करियर ने मेरा वेलकम किया है, मेरा हाथ खींचा है, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो सीधा सवाल पूछेंगे मैम कि क्या आप इस जॉब से खुश हैं या फिर और कुछ मन में है अंदर ख्वाहिश? बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और शायद इसी वजह से मेरा मॉर्निंग शो 7 बजे होता है, मुझे 6:30 AM में ऑफिस आना होता है। इतनी बिजी लाइफ में आपको सुबह सुबह उठना, ऑफिस आना, बट ये मेरा पैशन है। आई लव टू डू माई वर्क। और शायद इसीलिए मैं दिन के 24 घंटे भी काम कर लूँ तो मैं थकती नहीं। और जब आप अपने काम से नहीं थकते हो ना, तो आपको आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वही काम चुनिए, वही काम कीजिए जो आपको दिल से करना पसंद हो।
क्योंकि उस काम में आप थकते नहीं। चलिए, तो मैं उस दौर में चलता हूँ जब मैं गांव में था और पढ़ा करता था। उस समय एक आता था रेडियो में सुनता था, दादाजी जब सुनते थे तो बहुत सारे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम आता था और बहुत सारे, तो उस समय इतना टेलीविज़न और ये चीज़ नहीं आया था, तो मोबाइल भी इतना इलेक्ट्रॉनिक दुनिया नहीं थी, तो रेडियो ही एक माध्यम था। तो क्या लगता है कि रेडियो लोगों तक लाभान्वित पहुंचाता है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है? आप अपने नज़रिए से क्या देखते हैं रेडियो को? उस ज़माने की बात करो या अभी के टाइम की बात करो? दोनों में अगर क्या डिफरेंस देखा जाए तो रेडियो बेहतर है या ये टेलीविज़न आने से उस चीज़ को थोड़ा दूर हुआ है रेडियो? मैं बताना चाहूँगी रेडियो इसलिए बेहतर है क्योंकि रेडियो आपका अलग से टाइम नहीं खाता। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। अब आप मोबाइल देखोगे तो आपको स्पेशली मोबाइल, नो डाउट मोबाइल हम सबके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, बट येट आप गाड़ी चलाते हुए, आप पढ़ाई करते हुए, आप खाना बनाते हुए मोबाइल स्क्रॉल नहीं कर पाओगे। बट रेडियो एक ऐसा मीडियम है कि वो आपका अलग से टाइम नहीं खाता, वो हमारी लाइफ का बैकग्राउंड म्यूजिक है। आप उसे ऑन कर दीजिए, वो आपको गाने सुनाएगा, आपको बातें बताएगा, आपको एंटरटेन करेगा, आपको एडवर्टीजमेंट्स भी सुनने को मिलेंगे और वो आपका अलग से टाइम नहीं खाएगा। आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ड्राइव कीजिए, आप खाना बना रहे हैं, आप खाना बनाइए, आप काम कर रहे हैं, आप काम कीजिए, तो वो आपके लाइफ में धीरे धीरे आपका साथ देते रहता है। तो इस वजह से रेडियो हमेशा हमारे लिए फ्रूटफुल रहा है और आगे भी रहेगा। हाँ, मॉडिफिकेशंस, चेंजेस, थोड़ा और इम्प्रोवाइजेशंस कंटेंट वाइज, शो वाइज वो लगा रहता है, बट यस हम इस चीज़, क्योंकि जितना हम बिजी हो गए हैं, जितना आप बिजी हो गए हैं, हम सबकी लाइफ में उतना टाइम, अब टीवी सीरियल्स कौन देखते हैं यार? अब अगर पहले कल के एपिसोड में क्या होगा, घर का डिस्कशन का मुद्दा हुआ करता था कि आज उसके साथ क्या होगा, क्या होगा? बालिका बद्दू में आज कौन सा टर्न लेने वाला है। बट अभी शायद किस चैनल पे कौन सा टीवी सीरियल आता है बहुत कम लोगों को पता होता है। सो इस बिजी लाइफ में रेडियो हमारा ऐसा महत्वपूर्ण साथी है जो हमारा बिल्कुल टाइम नहीं खाता और हमारे साथ रहता है, चुपके से, शांत से, बस हमारे साथ चलते रहता है। तो पूरे करियर में रेडियो सिटी में जितना दिन भी रहे आप, सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे अमेजिंग पार्ट क्या लगा? कब ऐसा मोमेंट आया लगा कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अपने जगह पे सेटिस्फाइड हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट है और बेहतर है? रोज जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है, डे 1 से लेकर बहुत सारी गलतियां हुई है मेरे से, ऑन एयर, ऑफ एयर, कंटेंट प्रिपरेशन में बहुत सारी, मतलब शुरू में तो माइक ऑन होता था तो बड़ा डर लगता था, मतलब मैं क्या बोलती थी ना मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, बड़ा बड़ा बोल दिया, फिर मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला। सो बट हर रोज़ जब से मैंने ज्वाइन किया अप्रैल 2009 से, मेरे करियर का हर दिन बहुत स्पेशल रहा है, हर दिन बहुत ही प्यारा रहा है। और मतलब बस एक संडे चाहिए होता है पर्सनल काम के लिए, इसीलिए कि पर्सनल आप साफ सफाई और थोड़ा आराम करोगे, रिलैक्स करोगे। अदरवाइज इस फील्ड में अगर एक भी दिन और कई बार ऐसा होता है कि हमें छुट्टियां नहीं मिल पाती, लाइक संडे को कोई इवेंट हो गया, कोई स्पेशल शो हो गया तो हम आते हैं, बट किसी दिन कभी थके पके नहीं, कभी नहीं। सो हर रोज़ स्पेशल है। वैसे बहुत सारे गेस्ट जब आते हैं, जब उनसे मुलाकात होती है, जब उनसे अपनी तारीफ़ें सुनो तो बड़ा ही स्पेशल फील होता है। ये तो बात हो गई बेनिफिट की। और कब ऐसा लगा कि नहीं ये कभी ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे लगा होगा कि ये मेरे लिए वर्थ पास्ट है, ये मेरे लिए, ये पार्ट मेरे लिए बहुत टफ जॉब रहा रेडियो सिटी में? यस, अंदर से डर सा, या फिर स्टार्टिंग फेज में हो सकता है वो चीज़ की? डर नहीं, देखो जब शुरू में ज्वाइन किया था तो शादी नहीं हुई थी। सो उस समय मतलब 24 आवर्स में से आप 18 घंटे भी ऑफिस को देते हो, कंटेंट सर्च कर रहे हो, गूगल कर रहे हो, सो कोई पंगा नहीं। बट एक टाइम के बाद आपको अपने लिए भी टाइम चाहिए होता है। लाइक स्पेशली जब आपके लाइफ में, एक लड़की के लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब वो उनकी शादी होती है, एंड स्पेशली जब एक कदम वो और बढ़ जाती हैं, जब वो बेबी करती हैं। सो उस टाइम के बाद चैलेंजेस इसलिए बढ़ जाते हैं कि थोड़ा टाइम आपको अपने घर पे भी देना होता है और थोड़ा टाइम आपको ऑफिस में भी देना होता है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कभी मुझे ऐसा लगा, हालांकि एकदम से आउट, एकदम से निराश में कभी नहीं हुई कि मैं आउट हो गई, कभी भी नहीं। बट जब कभी ऐसा लगा, सो उस समय प्रियंका चोपड़ा जी की मूवी आई थी मेरी कॉम, तो मेरी कॉम की वो स्टोरी है जिसमें स्पेशली आप देखोगे एक सीन में ये होता है कि न्यूज़पेपर, वो बच्चे ने जो पॉटी किया होता है, सो वो उन्हीं न्यूज़पेपर्स के टुकड़ों से वो क्लीन करती हैं। सो एक लड़की के लाइफ में कितने मतलब उस समय एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि एक तरफ आपका करियर है, एक तरफ आपका पर्सनल लाइफ है, तो कैसे बैलेंस बनाओगे, कैसे आप इन दोनों को इक्वली लेके चलोगे। सो ये बड़ा चैलेंज होता है। तो उस समय आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको
कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनका सपोर्ट नहीं होगा तो इम्पॉसिबल है कि आप अपने घर, या फिर आपको वही एक रास्ता चुनना पड़ेगा, इधर घर या बाहर। सो अगर वो सपोर्टिव है, थैंक्स टू माई पतिदेव, सो चीज़ें हो जाती हैं। एंड कभी जब मैं आउट हो रही होती हूँ तो शुरू में पापा और मम्मा मुझे बहुत ऐसे पुशअप किया करते थे, और अब वही करते, मतलब ज़बरदस्ती मेरे को हम दिखा देंगे, देखो देखो वो कैसे करती है, तुम कैसे आउट हो सकती हो। सो ऐसा होता है, और थैंक्स कि मेरे आजू बाजू बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे अपने लोग बहुत अच्छे हैं। तो लाइफ पार्टनर में एक बहुत बड़ा रोल सपोर्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका करियर फिनिश हो जाएगा, या तो करियर बनाओगे तो घर फिनिश हो जाएगा। यानी दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। वो आपकी मुस्कान बता रही है कि आप अपने जॉब से, अपने काम से और अपने लोगों से बहुत खुश हैं। हाँ। कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी लोग जुड़े हैं या फिर जो बहुत दूर से हैं, हमें याद है जब मैं कॉल लगा दिया करता था पहले रेडियो सिटी में या जितने भी रेडियो के प्लेटफॉर्म आते थे, तो फ़ोन करके लग जाता था, बहुत खुश मेरा नाम आ गया, मेरा नाम सुने। हाँ। तो आपको कभी ऐसा लगा कि आप लोगों से जब बातें करते हैं, बहुत सारे ऑन एयर होते हैं, तो आपको किस तरह का खुशी, क्या मिलता है, आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होगा एज ए आप जॉकी, क्या लगता है? यार अभी रिसेंटली हम लोगों को तो बहुत खुशी मिलती है, एक बार गलती से भी फोन लग गया, बात हो गई तो वाह मजा लग रहा है कि लाइफ सेट हो गया, मतलब एक अलग तरीके की खुशी कि अरे रेडियो यार मुझे कुछ नया नहीं लगता है, बट पता है अभी क्या आपके साइड से भी यही सीन है कि आपको भी लगता है लोगों से बात करके मजा आता है? ज्यादा प्यार दे देते हैं वो, थोड़ा इतना इज्जत दे देते हैं कि लगता है यार इतने भी नहीं है। लाइक अभी हमने किन्हीं से बात की तो उन्होंने कहा मैडम आपसे बात होगी, लगा भगवान से बात हो गई। तो ये मेरे लिए मतलब मैंने कहा नहीं यार ये जगह मत दो, मतलब इतना भी नहीं चाहिए, बट जितना प्यार लोग देते हैं रियली मैटर्स अ लॉट। शायद इसी वजह से ये जो एक एनर्जी हर किसी को चाहिए होती है, गाड़ी को भी चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है। सो मेरा फ्यूल है उनका प्यार, उनका एक एक रिएक्शन, एक तरीके से रिटर्न, वो मुझे इंस्पायर करता है कि अभी और मुझे काम करना है। तो लोग दर्शकों के लिए उनके तरफ से कुछ क्वेश्चंस मैं करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन लोग के मन में ये आ रहा हो कि मैं भी ऐसा बोलूं, मेरी आवाज में भी ताकत हो, तो ये आवाज का राज जो है वो लोगों से शेयर करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि खूबसूरत आवाज कभी भी ये गारंटी नहीं देता है कि आप एक अच्छा आरजे बन सकते हैं, जैसे कि एक खूबसूरत चेहरा कभी भी ये गारंटी नहीं दे सकता है कि आप एक अच्छा एक्टर बन सकते हैं, आप अच्छा हीरो बन सकते हैं, आप अच्छी हीरोइन बन सकते हैं। उसके लिए आप में वो स्पेशल टैलेंट होना चाहिए। लाइक अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का नाम लेना चाहूँगी, ओम पुरी साहब का नाम लेना चाहूँगी, अमरीश पुरी जी का नाम लेना चाहूँगी, ऐश्वर्या राय जी का नाम लेना चाहूँगी। हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे खूबसूरत लोग हैं जो उस प्लेटफॉर्म पर नहीं जा पाते, क्योंकि सिर्फ खूबसूरत होना, सिर्फ खूबसूरत आवाज़ होना, ये कभी भी आपको सर्टिफिकेट नहीं देता है कि आप ऑडियो इंडस्ट्री में या वीडियो इंडस्ट्री में कमाल करने वाले हो। आप उस चीज़ को कैसे मांझते हो, आप उस फील्ड में अपने आप को कैसे पॉलिश करते हो, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। अगर आपकी आवाज़, आपको पता होगा रानी मुखर्जी जी की आवाज़ कुछ कुछ होता है में चेंज कर दी गई थी, ये कह के कि बड़ी हस्की वॉइस है, उस दरमियान चेंज की गई थी, अब बात हो रही थी, थोड़ा सा मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, बट हस्की वॉइस है। आगे चलकर यही हस्की वॉइस उनकी स्पेशल पहचान बन गई। तो हो सकता है आपकी आवाज़ भारी हो, आपकी आवाज़ मोटी हो, पतली हो, आप नाटे हो, आप मोटे हो, आप इसी के साथ आगे बढ़ जाओगे। आप मांझ कैसे रहे हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। सो खूबसूरत आवाज़ ज़रा माना 5% 10% हो सकता है। फिर कोई टिप्स अगर देना चाहें कि उसके क्या प्रिपरेशन करने, रेडियो जॉकी बनने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है और कैसे कैसे क्या फॉर्मेट है, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो अगर आपको स्कूल टाइम में ही पता पड़ जाता है, देखोगे एंकरिंग आप ही संभाल रहे हो, स्टेज आप ही संभाल रहे हो, दोस्तों में सबसे बड़े बड़बड़पन आप ही में है, तो वो है। और उसके बाद अगर आप मास कॉम कर रखे हो, आपने टेक्निकल सारे गुण ले रखे हैं, अब तो डिजिटल नॉलेज भी है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि दोनों को तालमेल बिठा के चलना है। सो वो आपको ध्यान देने का है। उसके बाद आपको
अगर आपको पॉसिबल है तो आप शहर के सारे आर्टिस्ट से कनेक्टेड हो जाइए। आप उनको फेसबुक पे फॉलो कीजिए, आप उनके अलग अलग प्रोफाइल्स हैं जो हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। वो कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, अगर दिल से बनना चाहते हो तो आप किसी एक को पसंद करो, आप उसको सुनो कि वो क्या बोलती, क्या बोलता, कैसे बोलती, आप उसको फॉलो करिए। अपने आप को इम्प्रोमाइज़ कीजिए, मिरर के सामने बोलिए। मिरर हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। आप जब बोलते हैं तो आपके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, आप किस कॉन्फिडेंस लेवल से बोल रहे हो, कहाँ पे शब्द अटकते, खूब बोलिए। अखबार पढ़िए, आप मिरर में देख के खूब बोलिए, एक्सप्रेसिव वे में बोलिए। और फिर इंटर्नशिप्स आ गए हैं, आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। फिर वैकेंसीज़ आती हैं तो रेडियो में जो लोग हैं उनसे कनेक्टेड रहिए, वैकेंसीज़ हम लोग डालते रहते हैं। फिर वैसे ही जैसे मैंने भी बायोडेटा भेजा, ये भेजा, ऑडियो भेजा, ऑडिशन दिया, वैसे सिलेक्ट कोई क्राइटेरिया कि एजुकेशन लेवल का कि इतना इतना एजुकेशन लेवल इंटरमीडिएट के बाद आप कर सकते हैं। Intermediate बाकी जितना ज्ञान आपके पास रहेगा उतनी बातें आप कर सकते हो रेडियो पे। तो पूरी दुनिया का नॉलेज भी जरूरी है या फिर कुछ लिमिटेड कोर्सेज के बाद आप कर सकते हैं? देखो Interview हर वगैरह किसी का को भी कोई हर scene है? कुछ नहीं आता है। लाइक हम अगर सोचे कि पूरी दुनिया का ज्ञान मेरे पास हो, नॉट पॉसिबल। वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, हर दिन हर शो के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो आपको एक दिन का टाइम मिलता है, काम भर ज्ञान अर्जित कर लो, बोलो। बाकी जितना नॉलेज है बहुत बढ़िया है। और मतलब सब्जेक्ट एंड कोर्सेज का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। मैंने खुद जूलॉजी ऑनर्स किया है, जंतु विज्ञान, इससे मैंने बीएससी किया है। सो मेरा और मीडिया का दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल। कहाँ मैं एनिमल्स की पढ़ाई कर रही थी और कहाँ मैं यहाँ पे जी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप पर्सनली जुड़ सकते हैं मैम से। और इनको फॉलो करिए, हर साइट पे आपको मिल जाएंगे। आरजे बरखा नाम है, ये याद कर लीजिए आप लोग, और वहाँ पे जाके फॉलो करिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स देते रहते हैं, तो वो भी आप लोग को बहुत फ़ायदा करेगा। तो मैम एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा कि आपके साथ स्टूडियो में बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते होंगे, तो वो फील कैसा लगता होगा कि मैं एक फतवा से निकल के आई पटना में जॉब की, फिर इतने बड़े बड़े स्टार लोगों से मुलाकात जब होती है, बातें होती है, तो कैसा लगता है कि क्या फीलिंग आती होगी? डर लगता है या फिर वो बी फ्रैंक, अब सब सेटल्ड है? नहीं, देखिए इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगी कि फतुआ से निकल के ये शब्द मेरे दिमाग में कभी है ही नहीं। क्योंकि आप कहीं से भी हैं, आपके माँ बाप आपको कैसे बढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, वो आपको ये फील देता है कि आप कितने आपका माइंड कितना ब्रॉड है, कितना आप ऊंची उड़ान भर सकते हो। सो ये लोकेशन ये कभी मायने नहीं रखता। आप कहीं से भी हैं, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी बात ये है कि जब इंटरव्यूज़ लेना होता है तो प्रिपरेशन बहुत मायने रखता है। उन्होंने अभी हाल में क्या किया, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, कौन से अवार्ड्स मिले। सो कई बार ये होता है कि मेरा फेवरेट एक्टर आ रहा है तो हार्ट बीट खुद ब खुद बढ़ जाता है कि भाई मैं इसके सामने कैसे बोलूँगी तो वो वाली फीलिंग आती है, डर नहीं होता है। कोई एक आध किस्सा मैम जिनका आप इंटरव्यू किए होंगे, तो उनकी फीलिंग्स और उनके साथ जुड़े हुए चीज़ों को आप बताएं तो लोगों को थोड़ा बेहतर अच्छा लगेगा। ऐसे तो रोज़ कुछ ना कुछ होते रहता है, कुछ ना कुछ। कोई स्पेशल वन? बहुत दिनों से मैं सुभाष घई साहब को मैं पीछे लगी हुई थी, इंटरव्यू करना है मुझे, इंटरव्यू करना है। सो रोज़ मैं कॉल करूँ, रोज़ बेटा आज नहीं 2:30 बजे, कल बेटा परसों 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, वो जैसे टाइम देते जाए मैं भी 2:30, 3, 4, 5 करते गई। उसके बाद फिर एक दिन बोला कि ख़राब भी तो लगता ना कि रोज़ घंटी बजा देते, बोले कैसी चिपकू लड़की है यार। सो फिर मैंने थोड़ा रिंग करना छोड़ दिया। आफ्टर 2.5 महीना वो लंच कर रहे थे और मैं घर पे थी और उनका कॉल आता है, सॉरी बरखा मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे पाया, अभी आप मेरा इंटरव्यू लेंगी क्या? तो मैंने कहा अरे सर क्यों नहीं लेंगे, मतलब मैं बोल दी कि मैं आपको इसलिए नहीं कॉल कर रही थी ना कि कहीं आप इरिटेट ना हो जाए कि रोज वरना आप मुझे जो टाइम दे रहे थे मैं आपको कॉल कर रही थी कि सर 4 बज गया। सो ये एक वाकया है कि लोग भी रिकॉल करते हैं, आपकी मेहनत को वो पॉइंट आउट करते हैं और दिमाग में रखते हैं कि बहुत दूर से कोई है जो मुझे कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा है और वो कॉल बैक करते हैं। यस, और ऐसे हर रोज़ बहुत सारे वाकयात होते हैं, बहुत खूबसूरत सी बातें होती हैं। तो हम समझे कि पीछे लगा रहना है।
हाँ, अपने आपको काम में पीछे लगा रहना है जब तक आप उस मुकाम को हासिल न कर ले। सही बात तो एक बेहतर मैसेज है, कहीं ना कहीं एक छोटा सा बात आपने बताया, लेकिन एक बेहतर मैसेज है। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं पीछे लगे रहिए, छोड़िए मत जब तक मिल नहीं थोड़ा रहा सा है। ये भी हो सकता है, डांट फटकार भी मिल सकती है, डोंट वरी, डोंट वरी, बट झाड़ लगे के निकल रहना है जब जाने का। तक मिल नहीं जाए। सही मैं बात। नहीं छोड़ूंगा सही या बात है, छोड़ूंगी, सही है ना? बात, सही बात। तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मिलेगी। तो लोगों के लिए एक खूबसूरत सा मैसेज, कोई टिप्स? लोगों के लिए यही बात कहूँगी कि एक ज़िंदगी मिली है, इसको किसी और के लिए इधर उधर दाएं बाएं मत कीजिए। जो अपने लिए सोचा है, जो अपने लिए प्लान किया है, जो दुनिया आपने अपने लिए सजाई है, उसके लिए लग जाइए। ये आजू बाजू के 4-5 लोग क्या कहेंगे बिल्कुल मायने नहीं रखता है। वो आपके घर में आपको खाना नहीं पहुंचाने वाले हैं। जो काम, हाँ हो सकता है आप कोई जॉब कर लें, तुरंत पैसे के लिए हम कई बार नौकरी करते हैं, जो काम हमें नहीं पसंद होता हम वो भी करते हैं, कोई बात नहीं, बट उसके साथ कुछ पैसे बचते, उससे अपने सपने को ज़रूर पूरा करने के लिए लगाइए। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप आज नहीं कर पा रहे 4 साल बाद करेंगे, 5 साल बाद करेंगे, बट अपने ड्रीम्स को कभी मरने मत दीजिएगा, क्योंकि अगले जन्म में फिर हम क्या बनने वाले हैं, अगला जन्म लेंगे भी कि नहीं लेंगे कोई नहीं जानता है। यही एक ज़िंदगी है, जो करना है कर लो, जस्ट कर लो, फिर लोग ताली बजाएंगे, लास्ट में वही क्लैप करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। तो मैम, रेडियो जॉकी बनना एक सपना होता है। हाँ। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा बोलूं, मेरी भी आवाज़ इस तरह से हो। तो लोग जब इस जॉब में आना चाहते हैं तो इसका कैरियर ऑप्शन क्या है, कहाँ कहाँ तक, कि इस फील्ड में क्या क्या चीज़ है? सही बात है। जैसे कि देखिए, जब आप एक मूवी देखते हो ना, तो सिर्फ जो फेसेस जो दिखते हैं सिर्फ वही करियर ऑप्शन नहीं होता। तो रेडियो में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक एक तो हम आरजेस हो गए, जो फ्रंट फेस जिन्हें आप कह सकते हो। इसके बाद आप म्यूज़िक मैनेजर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी रेडियो चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। अगर गाने अच्छे नहीं बजेंगे तो लोगों को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते टाइम नहीं लगता है, उनके हाथों में पट 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 बटन है, वो टर्न कर देंगे। तो एक एक गाना चुनना बड़ा ही चैलेंज होता है। और अगर आपको गानों का सेंस बड़ा तगड़ा है तो आप म्यूज़िक मैनेजर बन सकते हो। अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तो आप कॉपी राइटिंग में आ सकते हैं। इसमें इंजीनियर्स भी चाहिए होते हैं, साउंड इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। अगर आपको वॉइस की एडिटिंग वगैरह आती है, मिक्सिंग वगैरह आती है, तो फिर एक और भी, जैसे एक तो साउंड इंजीनियर हो गया, एक टेक्निकल इंजीनियर, लाइक कंप्यूटर में या सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुआ तो वो इंजीनियर चाहिए होता है। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक कैरेक्टर वॉइस ओवर होता है, लाइक रेडियो में एक तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, और एक चचा भतीजा, हाँ चाची, तो कैरेक्टर वॉइस ओवर्स के लिए आपके पास जगह है। और जो एड्स वगैरह आप सुनते हैं, लाइक हमारे यहाँ रेडियो सिटी में 39 चैनल, 39 सिटीज़ में हम लोग हैं। सो जब एडवर्टीजमेंट्स बनते हैं तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि पटना स्टेशन में पटना के आरजेस की आवाज़ ना हो, सो बाहर के स्टेशन के आरजेस की आवाज़ हो। सो इसके लिए उनके वॉइस ओवर को मंगाना, उसको, तो इसके लिए भी मैनेजर्स होते हैं। सो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। एक रेडियो इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे आयाम हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। तो 5, 6, 7 तो ऐसे ही बता दिए हैं आप जी। तो आप लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको क्या करना है, आप किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर है। कोई ज़रूरी नहीं कि आरजे नहीं बन सकते तो रेडियो सही सिटी में बात। नहीं जा सकते। अब जैसे मैं एक और बात बता दूं कि मैंने रेडियो इसीलिए चुना था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बाई फेस सामने नहीं आना है, मुझे बंद डब्बे से ही बात करनी है। अब तो डिजिटल ज़माना हो गया, तो ये कैमरे के सामने हम बात भी कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत समय तक मेरे फेसबक पे बस एक गमला लगा रहता था और एक हवाई जहाज का फोटो, हवाई जहाज कवर फोटो में, और नीचे एक गुलदस्ता। मेरी फ़ोटो आप देख नहीं सकते थे। सो मुझे ऐसे सामने आना पसंद नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बाई फेस नहीं आना होता, तो उनके लिए रेडियो बहुत अच्छा मीडियम है। जो डरते हैं कहीं न कहीं अपने आप को सामने रखने में। हालांकि अब तो आना ही है, अब तो आना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। इतने सारे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का ज़माना है। सही बात है, और एक तरीके से अच्छा भी है ये। अच्छा भी है। हाँ। क्योंकि जब तक लोग जानेंगे नहीं, जब तक पहचानेंगे नहीं। पहले मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि रेडियो पे बोल रही है वो बहुत खूबसूरत होती होगी। यार बहुत सारी चीजें हैं, सीरियसली लोग इमेजिन करते हैं कि अच्छा ऐसी होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन कभी मिले नहीं है, कभी देखे नहीं है, फिर भी बात करके एक जो सेटिस्फैक्शन, जो सुकून मिलता था, मजा आ जाता था। तो मैम, मैं जानना चाहूंगा आपका एपिसोड कैसे चलता है, क्या शिफ्ट है और क्या रोल है आपका वहाँ? मेरा मॉर्निंग शो है सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक, जिसकी प्रिपरेशन एक दिन मैं पहले करती हूँ। लाइक कल क्या शो होगा वो मैं आज प्लान कर लेती हूँ। जो भी इंटरव्यूज़ वगैरह हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 7 बजे, कई बार हमने आपको भी कॉल किया होगा, सो लोग सो रहे होते हैं। सो इंटरव्यूज़ वगैरह हम ट्राई करते हैं कि बाकी ऑफ आवर्स में, मतलब आपका ऑन आवर और मेरे अकॉर्डिंग
मेरा ऑन आवर, मतलब जब 10 से 6 लोग जगे रहते अपने काम में लगे रहते तो उस समय मैं इंटरव्यूज़ कर लेती हूँ और फिर अगली मॉर्निंग के लिए सारी चीज़ें कुक करके रखते हैं और बस आके शो करना होता है। तो एक छोटा सा मैं चाहूँगा रेडियो सिटी वाले लैंग्वेज में कि लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं, या फिर कोई एक ऐसा टॉपिक जैसे गुड मॉर्निंग मुंबई, इस तरह ये मैं सुनकर बहुत मतलब अंदर से एक्साइटेड हो जाता था। वाह क्या बात है। तो ऐसे गुड मॉर्निंग पटना, ये मैं चाहूँगा कि एक लाइन मुंबई और पटना को रिलेट करते हुए बोलूंगी। गुड मॉर्निंग पायलागू, प्रणाम पटना, रेडियो सिटी 91.1 FM से मैं हूँ आरजे बरखा। और चलिए आज के शो की शुभ शुरुआत हो गई है। और ये जो प्रवीण बार बार पटना में आके गुड मॉर्निंग मुंबई बोल रहे हैं, भाई हमारे यहाँ भी मरीन ड्राइव है अपने पटना में, आओ कभी गंगा जी के किनारे। मैं उसी रास्ते से भी आई हूँ और इतना मज़ा आया, इतनी सारी चीज़ें हैं, खाने की भी चीज़ें हैं, फ़ोटो के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बहुत सारे लाइक्स मिल सकते हैं आपको, अलग अलग तरीके से आप फ़ोटो शूट करवा सकते हो। और बस मैं यही कहूँगी कि हमारा पटना भी कहीं से कम ना है। सो फील प्राउड और अच्छे से अपनी चीज़ों को बढ़िया से पेश कीजिए और सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM, रग रग में दौड़े पटना। लव यू। क्या बात है। ये मैं आप लोग के सामने मैं लाइव था अभी, रेडियो सिटी से नहीं, द माही टॉक से। तो मुझे स्पेशली मैं बताऊं बहुत मजा आया। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आवाज में सुना था, आज मैं लाइव सुन लिया, मेरी तो वो क्या बोला, मैं धन्य हो गया। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने पर्सनली मेरे लिए इतना किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आके बातें करके बहुत मजा आया मुझे। आई होप सो कि आपको भी बहुत मजा आया होगा। सीरियसली बहुत मजा आया और एक्चुअली जब ऐसे सीखने को भी मिला होगा लोगों को। रेडियो सिटी में जॉकी बनना है या फिर कहीं भी जॉकी बनना है, या रेडियो सिटी के अंदर कितने सारे काम है, वो काम को कर सकते हैं, तो लोगों के लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं। और भी अगर कुछ मन में क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, तो मैं सीधे फॉलो करिए। मैं बता देती हूँ, फेसबुक पे आरजे बरखा 1, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आरजे बरखा नाम से हूँ। आजकल तो जोश मौज चिंगारी पे भी आ गई हूँ, तो कहीं पे भी आरजे बरखा नाम से ढूंढ लीजिए, मैं वहाँ पे आपको मिल जाऊंगी टप करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, सुनते रहिए और मैम को भी सुनते रहिए। और मैं माही के लिए स्पेशली कहना चाहूंगी कि कोई भी काम ये बड़े दिल से करते हैं, बड़े शिद्दत से करते हैं, लगन से करते हैं। एंड जैसे टाइम नहीं देखना, लोकेशन मतलब कहाँ पे हैं, खाना मिला नहीं मिला, एंड लगे रहना जब तक चीज़ें, इनको मिनी आमिर खान भी कह सकते हैं आप, लाइक जब तक चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं, टेक पे टेक लेते रहते हैं। सो ऑल द बेस्ट। जब तक निकले नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इसी एटीट्यूड को बरकरार रखना। ये मेरी तारीफ हो रही थी, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये मेरी तारीफ हो रही थी। तो आप लोग प्लीज फॉलो करिए हमारे इंडिगॉट्स चैनल को और हमारे पेज को, द माही टॉक्स को फॉलो करिए। ये हमारे यूट्यूब पे भी है। आप लोग इतना देर हम लोग को सुने, समझे, बातें किए। आई होप सो आप लोग को भी बहुत बहुत मजा आया होगा। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लाता रहूँगा, बहुत सारे लोगों को मिलवाता रहूँगा, ऐसे ही अच्छे और महान कलाकार को मैं यहाँ पे लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू, सब्बा खैर। आप लोग अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।